नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है एक और नई क्लास में। तो दोस्तों कल पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी की प्रमुख स्थल के बारे में। अब इस बार इस क्लास में पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं क्लास की ओर। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जिसके कारण यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ की सड़कें जो है सो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते थे तथा यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में थी। पूर्व की पश्चिम की दिशा में थी क्योंकि हवा जो आती थी जिससे साफ हो जाता था। ठीक है, तो दोस्तों सड़कें जो है सो अपने आप साफ हो जाते थे, जिसके कारण पूर्व से पश्चिम की दिशा में सड़क बनाया करता था। तो दोस्तों नालियाँ ढकी हुई थी। नालियाँ इसलिए ढकी हुई थी ताकि गंदा जो है उसमें डूब ना जाए, उसमें साफ सफाई रहे ताकि आराम से पानी पास हो जाए। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था कि माने कि किसानी। ठीक है, किसान खेती बाड़ी करता था और उसका व्यापार उसी से होता था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। दोस्तों इसका व्यापार जो है सो विदेशों तक होता था क्योंकि सिंधु सभ्यता में कई तरह के बंदरगाह भी मिले हैं, जिसके कारण से पता चलता है कि यह विदेशों से व्यापार होता था। ठीक है, इनका समाज मातृसत्तात्मक थी, यानी कि अपना नाम के बाद माँ का नाम होता है, जैसे अभी की होता है कि अपना नाम के नाम पिता का नाम होता है, उसी तरह माँ के नाम होता था पहले। ठीक है, तो दोस्तों अगला इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो दोस्तों पहले जो है सो चित्र के द्वारा दर्शाया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी जो है सो लिख करके बताया जाता है। ठीक है, पहले उसके चित्र देख के भाव से पढ़ा जाता था। ठीक है, इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवरों का चित्र मिलता है। तो दोस्तों पहले मुहर जो होता था उसमें एक सींग का जानवरों का जो है सो क्या चित्र का था। ठीक है, इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिलता है। इनके चित्रों पर गाय का जो है सो चित्र नहीं मिलता है मोहरों पर। ठीक है, यहाँ माप तोल के लिए न्यूनतम वाट 16 kg का था। तो दोस्तों यहाँ माप जो है सो माप तोल का जो है सो 16 kg का न्यूनतम वाट था। ठीक है, इनका विनाश का कारण एक बाढ़ को माना जाता है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का विनाश का जो है सो कारण बाढ़ माना जाता है। और दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। दोस्तों पहले युद्ध और मतलब नहीं होता था, जिसके कारण युद्ध में तलवार जो यूज होता था उसका मतलब कि जो है सो परिचित नहीं थे, मतलब उसको नहीं जानता था तलवार क्या होता है नहीं होता है सो। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।